सो गाइज आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जैसे कि आप लोग बहुत दिनों से देख रहे होंगे कि एक टीचर हैं 55 ईयर्स ओल्ड के और वो क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उसी बीच में किसी अननोन आईडी से या किसी स्टूडेंट ने ही स्टार्टेड अब्यूजिंग और कई कई बातें, गलत बातें वो कर रहा था वो स्टूडेंट। और जो टीचर थे वो ही वॉज एजेड आई कैन से, मतलब 55 ईयर्स ओल्ड है, मतलब उनकी उम्र है। और उन्होंने आज तक किसी प्रकार का कैमरा फेस नहीं किया है, किसी प्रकार का ये चीज़ें जो है वो सबके लिए नई है। सब चीज़ जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, तो सबके लिए तो एक एक नई चीज़ है। कल आज ही की बात है, मैं मतलब ये खबर मैं बहुत दिन से सुन रहा था, बट ने विस्तार से मैंने चीज़ों को जाना कि क्या चीज़ें हैं। आज एक पोस्ट पढ़ रहा था मैं, उसी में देखा कि 55 ईयर्स ओल्ड के एक शिक्षक हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। बोर्ड वगैरह खरीदने जाते हैं मार्केट और रिक्शा से ले आते हैं और क्लासेस वगैरह जो भी होती है उनके डॉटर सारा सेटअप जितना भी होता है वो करके देती हैं और क्लासेस वगैरह ले रहे होते हैं। तो जो स्टूडेंट हैं जिनको ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, चुल मची हुई होती है कि यू नो मैंने जैसे कल के पॉडकास्ट में बताया था कि स्टड बनने की, और स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड ही ट्राई टू अनम्यूट, एंड फिर वो म्यूट नहीं हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें बातें थी। एट एंड ऑफ द उनको मतलब क्लासेस जो है वो बंद करना पड़ा। ये सब चीज़ें तो आपको मालूम है, उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करूँगा कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो नए नए बच्चे जो हैं, मतलब एंड आई डोंट नो कि ये स्कूल के हैं कि आप कॉलेज के हैं। क्या मानसिकता है, क्या सोच है, ये जो नए जनरेशन के स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट हम लोग भी हैं, हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। जितने भी टीचर हैं, और हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनकी उम्र हो चुकी है। एक टीचर है, बहुत ही रेस्पेक्टेड टीचर है, उनकी भी उम्र हो गई है। एंड उसके बारे में बात करूँगा कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या सोचते हैं, क्या मतलब उनको लगता है कि हम लोग गाली वगैरह दे के अब ये सब जो अनैतिक कार्य है वो अपने करेंगे और सबकी अपना जो ध्यान है वो आकर्षित करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कुछ। हमारे एक टीचर थे 11th-12th में, उनसे केमिस्ट्री हम लोग कोचिंग वगैरह लेते थे। वो बताते थे कि स्टूडेंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने मार्क्स से अपने और सारा अटेंशन वो ग्रैब करते हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं एक कैटेगरी के, वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि वो चाहते हैं कि वो जो जिनका सारा जो अटेंशन है वो उनकी तरफ आए। तो पढ़ाई में तो वो इतने स्मार्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं क्लास में, कहीं किसी को कुछ बोल दिया हो, या टीचर से क्वेश्चन वगैरह, ये सब उल्टी चीज़ें, जो उल्टी पुल्टी जो चीज़ें हैं वो करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है। और ऐसी चीज़ें जो शिक्षक हैं, वो टीचर है, इतनी रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। और मेरा जो सुबह से है यार, मतलब सच में बता रहा हूँ, मैं बहुत दिमाग का दही हो गया है, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। एंड क्या मैं बोलूँ, मतलब टीचर है यार, रिस्पेक्ट करो कि टीचर जो है, हम मैं अपने कॉलेज की बात बताता हूँ। इस साल कॉलेज जैसे हमारा जो है, एक सर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं। उन्होंने आज तक स्मार्टफोन को यूज़ तक नहीं किया है। उनके पास वो बटन वाला फ़ोन है जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, वो यूज़ करते थे सर। एंड ईमेल्स वगैरह ये उनके पास ना वो व्हाट्सएप पे है, ना फेसबुक पे, कहीं पे भी नहीं है। वो आज तक वो फ़ोन, मतलब कह सकते हो कि यार स्मार्टफ़ोन क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती है, वो उन्होंने आज तक यूज़ नहीं किया हो। ईमेल्स वगैरह से काम चलाते हैं वो। अ, वो टीचर सोचो, मतलब उनको क्या ज़रूरत है क्लास लेने की, या ऑनलाइन क्लासेस ज़ूम पे आके पढ़ाते थे, सुबह में पढ़ाते थे। मतलब वो क्लासेस ले रहे हैं, जो जितने भी हमारे सीनियर्स थे, हमारे जितने भी प्रिंसिपल वगैरह सर हो गए, या सारे सहयोग से उनके पास लैपटॉप नहीं था, तो लैपटॉप बोरो करके, या किसी चीज़ मतलब जितनी भी संसाधन थी, या मतलब उन्होंने जुटाकर ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू किया। तो इतना कुछ करते हैं टीचर्स, उनको क्या ज़रूरत है। एक और सर हम, वो थोड़े से यू नो उनका भी आई थिंक उम्र जो है वो 50 प्लस होगा। बहुत ही रेस्पेक्टेड टीचर हैं, बहुत ही हम लोग इज़्ज़त करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के टीचर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं।
उनकी भी उम्र हो गई है। मतलब जब ये सब शुरू हुआ था ऑनलाइन क्लासेस को, मैंने सोचा कि नहीं यार वो सर अभी उनका लगता है क्लास वगैरह नहीं होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने भी क्लास लिया और अभी भी ले रहे हैं। तो इतना कुछ होता है, जो अभी जो सिचुएशन है, इतने जो टीचर्स जो हैं इतना एफर्ट लगा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। कुछ महीने पहले देख रहा था कि कि टीचर्स जो भी हैं पढ़ा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स भी आके इंटरफेयर कर रहे हैं कि आप ऐसे पढ़ा रहे हो, वैसे पढ़ा रहे हो। न्यूज़ में देख रहा था मैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। एक वीडियो मैंने देखा कि एक लेडी टीचर थी, एक फीमेल टीचर थी। वो क्लास ले रही थी, तो स्टूडेंट जो थे उल्टा पुल्टा वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो पूछ रहे थे। तो क्या मतलब आज के स्टूडेंट हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या मतलब दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बहुत ही कूल हैं, हम लोग भी बहुत मतलब क्या प्रूफ करना चाहते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता है। जो हम हमारे टाइम में भी था यार, चलो ठीक है, आज आज जो हम लोग आगे आते हैं तो इतनी बातें समझ में आती है। हमारे टाइम में भी जो टीचर थे स्कूल में, सारे टीचर्स को हम लोग भी मस्ती मजाक करते थे, लेकिन सामने जाके किसी को गाली तो नहीं दिया आज तक। किसी को टीचर को हम लोग गाली मतलब सोच भी नहीं सकते थे हम लोग अपने टाइम में कि ऐसी चीज़ें होंगी। ऑफ कोर्स जो जो भी चीज़ें होती थी, निकनेम वगैरह ये सब चीज़ें होती थी, वो तो अपने फ्रेंड्स जोन में वो सब चीज़ें जो डेवलप हो ही जाती है, उतना कुछ चलता है। उतना कुछ आप सामने से जाके ये सब चीज़ें नहीं बातें करते हो, ये सब चीज़ें आप नहीं करते हो। लेकिन ये जो है, ये एक लिमिट जो है वो क्रॉस किया है। बहुत सारे चीज़ें ये देखने को मिल रही है हमें, ऑनलाइन क्लासेस में देख रही है हमें। बहुत सारे जो टीचर हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये सब देखने को मिल रहा है। तो एक तो उस जो वो जो बंदा था, वो जो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, एक तो उसने मतलब अनजान मतलब आईडी, उसका नाम या फ़ोटो वगैरह कुछ था नहीं। तो इतनी तो हिम्मत कर रहे हो, इतना तो हिम्मत तुम कर ही सकते हो कि अपना नाम और अपना फ़ोटो यूज़ करके कर सको। वो तो तुम करोगे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि जो टीचर है, उसके या उसके सोच लो उसके टीचर के एज के ही उसके पेरेंट्स भी होंगे अराउंड 40-50 ईयर्स, जितने भी है। सोचो कि अब्यूजिंग कर रहा है वो बंदा, वो उसके पेरेंट्स के एज के हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा? या जब उसके पेरेंट्स जैसे अभी क्लासेस हो रही है या अब्यूजिंग लैंग्वेज आ रहा है, तो उसके घर में पेरेंट्स भी तो होंगे। क्या उन्होंने नहीं सुना? क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमारा बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है, क्लासेस कैसे चल रही हैं, क्या क्या पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो और ये बस मानसिकता को दर्शाता है कि कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है, और कैसा क्या आप रेस्पेक्ट करते हो। जो बस एक दिखावा है टीचर्स डे पे आकर केक काट देना, ये वो करना कि हाँ टीचर्स डे है, हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, फ़ोटो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, हैप्पी टीचर्स डे। ये सब जो चीज़ें उभर के जो सामने आती है हम लोग देखते हैं, मतलब ये जो सब जो चीज़ें निकल के आती है, ये हमें बस आई थिंक ये जो इंटरनेट पे आजकल इतने जो लॉकडाउन में इतनी टॉक्सिटी आ गई है इंटरनेट पे, जितना कुछ हमें देखने को मिल रहा है, इसका आई थिंक इम्पैक्ट है। और आई थिंक पेरेंट्स को भी इन सब में इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो क्या कर रहे हैं मोबाइल पे, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये सभी देखने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और वही बातें घूम फिर के आती है कि टीचर हैं इतने मतलब रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, इतनी बातें करते हैं कि यू नो टीचर्स डे पे हो गया, या ऐसे भी कोई भी चीज़ होती है, एक रिलेशन होता है एक टीचर और स्टूडेंट का। या टीचर जो होते हैं यार, तुम उनसे कुछ लेके नहीं जा सकते हो, बस एजुकेशन या उनसे शिक्षा लेके जा सकते हो। पल भर को तुमने, चलो ठीक है, उस टीचर के बारे में सोच रहा हूँ, दैट ही वाज लिटरली मतलब क्राइंग। वो क्लास होने के बाद रो रहे थे। तो यार मतलब सोचो, तुम खुद सोचो यार कि क्या मतलब मानसिकता पड़ी होगी आज तक ज़िंदगी में, किसी के ज़िंदगी में सोचो इतनी रिस्पेक्ट मिली हो, या इतनी जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनसे आदर सम्मान मिला हो, और इस एज के रिटायर होने के मतलब नज़दीक आने पे कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो इस तरह के इम्पैक्ट या इस तरह के आपके साथ करते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो दिमाग में रह जाएगी।
ये सब जो चीज़ें होती है वो जल्द से जल्द मतलब दिमाग से ये सब चीज़ें नहीं जाती है, ये सब दिमाग से नहीं निकलती है गाइस। और एंड आई थिंक कि वो जो बंदा है वो बात करे, सॉरी का तो पात्र नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपनी गलती को माने, अपनी गलती को सुधार करे, अपने जीवन में अप्लाई करे। ये सब जो चीज़ है वो बहुत ही कूल लगता है। इसके जो क्लासमेट होंगे ये सब कि यार मैंने टीचर को गाली दे दिया, अरे यार ये हो गया वो हो गया, मैंने तो ऐसे कर लिया, कुछ होने हुआ नहीं। ये सब जो चीज़ें हैं वो आज आपको कूल लगेगी, लेकिन आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या किया, आपने क्या खोया है, आपने क्या वक्त को, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वो टाइम आपने लॉस्ट किया है। वो जो टाइम था आपका गोल्डन पीरियड था, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएगी। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, अभी बस वही सब बातें कि मस्ती मजाक ये सब में निकल जाएगा। जब आप कॉलेज में चल जाओगे या कॉलेज में निकल जाओगे, जॉब में चल जाओगे, तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में आएगी कि मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैं उस समय अच्छे से पढ़ाई कर लेता या अच्छे से जो कुछ भी चीज़ें थी वो कर लेता, तो आज मैं शायद बेहतर और स्थिति में होता। तो गाइज यही सब था, मतलब सुबह से ये सब जो चीज़ें थी वो मेरे दिमाग में चल रही थी। एंड आई थॉट कि आप लोगों से ये चीज़ें मैं शेयर करूं, बातें करूं कि आज की जनरेशन कहाँ जा रही है। और आप अपना विचार ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपका क्या सोचना है, और इस चीज़ को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। हम लोग कैसे अ, जो न्यू जनरेशन जो स्टूडेंट है या न्यू जनरेशन हमारी आ रही है, तो कैसे उन लोग को एक सही मार्गदर्शन दिया जाए, वो ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो तो बहुत ही लंबा हो गया, एंड ये वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया सुबह से ये सब चीज़ें जो है वो मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो वो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। खराब लगता है यार, मतलब टीचर जो है वो जो टीचर थे वो रो रहे थे, मतलब बस गाइज आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ये थोड़ा सा हो गया है, जैसा भी था आप लोग ज़रूर बताना, और सजेशन ज़रूर बताना कि कैसे हम लोग न्यू जनरेशन के स्टूडेंट को कैसे सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।